प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। फिर एक बार आज के शाम में आप सबों का स्वागत है इस आराधना में। आइए आज की इस आराधना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम शुरू करें। एक प्रार्थना के साथ में प्रभु के बारगाह में हम प्रवेश करेंगे। लेट्स प्रे। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं फिर एक बार इस सुंदर शाम के लिए, इस सुंदर दिन के लिए प्रभु, कि इस समय तक भी प्रभु आपने हम सबों को जीवते की जमीन पर खड़ा रखा। प्रभु यीशु मसीह, कि आपने हमारे नथुनों में श्वास को बनाए रखा और आपका अनुग्रह हम पर बनाए रखा। प्रभु यीशु, कि आपकी दया और प्रभु आपका प्रेम हमारे लिए काफी है प्रभु, कि इस समय तक भी हम आपके दया और प्रेम में है। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज की ये शाम की आराधना प्रभु कईयों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। प्रभु आज के गीतों का गाना, वाद्यों का बजाना, वचन का सुनना सुनाना, इन सारी बातों के द्वारा प्रभु आपको ही मान, महिमा, आदर और गौरव मिलने पाए। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु प्रार्थना करते हैं कई जरूरतमंद आज आपके चरणों में अपने सरों को झुकाते हैं। प्रभु वे अपेक्षा करते हैं प्रभु कि आपसे प्रभु उनको सामर्थ मिले, चंगाई मिले, छुटकारा मिले। प्रभु तो होने दीजिए प्रभु कि आपके वचन के अनुसार प्रभु और आपके गीतों और आराधना के द्वारा प्रभु उन्हें आपकी अद्भुत सामर्थ मिलने पाए, आपके पवित्र आत्मा का स्पर्श में प्राप्त करें। आज की आराधना प्रभु कईयों के लिए प्रभु आपके दर्शन को प्राप्त करने का कारण बनने पाए। प्रभु अब तक भी आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, स्वीकार किया है। प्रार्थना करते हैं प्रभु अब से आगे भी प्रभु इस स्थान में आपकी मर्जी ही पूरी होने पाए। अब से आगे के पूरे समय को प्रभु हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। सो आइए आज की आराधना में हम प्रवेश करें। आज ब्रदर गोविंद और उनका परिवार आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे। सो लेट्स वर्शिप विद देम। आइए इन गीतों के साथ प्रभु की महिमा करेंगे। यस ब्रदर गोविंद, वी वेलकम यू। हम आपका स्वागत करते हैं। आप अपनी आराधना को शुरू कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। बहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे, खोने दे खुद में मुझे, तू धो के शुद्ध कर दे। बहने दे आशीषों को फिर से नया कर दे, खोने दे खुद में मुझे, तू धो के शुद्ध कर दे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए, जीवन का जल पिला दे मुझे। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। आराधना तेरी आराधना, आखिरी सांस तक करता रहूंगा। तेरे ही नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी देता रहूंगा। आराधना तेरी आराधना, आखिरी सांस तक करता रहूंगा। तेरे ही नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी देता रहूंगा। तू योग है, तू योग है, सारा
महिमा के योग है तू, हर प्रशंसा और स्तुति के योग है तू, सारा आदर महिमा के योग है तू, हर प्रशंसा और स्तुति के योग है तू। प्यासा हूँ तेरे लिए है, जीवन का जल पिला दे मुझे। प्यासा हूँ तेरे लिए है, जीवन का जल पिला दे मुझे। तेरे सामने झुकता हूँ, तेरे आगे रोता हूँ, मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है। तेरी मर्जी मुझ में हो, मेरा हर दिन तेरा हो, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा, यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord, brother. Praise the Lord. चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है, जीवन भर मैं तेरी स्तुति किया करूँगा। जीवन भर मैं तेरी स्तुति किया करूँगा। उत्तम पदार्थों से तूने मुझको है तृप्त किया। उत्तम पदार्थों से तूने मुझको है तृप्त किया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है, जीवन भर मैं तेरी करुणा को ना भूलूंगा। जीवन भर मैं तेरी करुणा को ना भूलूंगा। संकट में जब मैं पड़ा, संकट में जब मैं पड़ा, तूने आके सहारा दिया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला। उद्धार करता की शरण में मैं आके धन्य हुआ। चख कर मैंने जाना है, प्रतिकूल परिस्थिति में सामत मैंने तेरी देखी। प्रतिकूल परिस्थिति में सामत मैंने तेरी देखी। अपने वादों को तूने, अपने वादों को तूने मेरे जीवन में पूरा किया। चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा है भला।
उद्धारकर्ता की शरण में मैं आके धन्य हुआ, चख कर मैंने जाना है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। प्रेज द लॉर्ड जीसस। खूबसूरत आराधना मैं और आप आज के शाम में यहाँ पर सुन रहे थे और उसमें हम शामिल थे। तो आइए क्यों ना संदेश में आगे बढ़ने से पहले हम एक प्रार्थना के साथ इस संदेश में आगे बढ़ेंगे। जैसे कि बच्चे इस प्रचार से पहले प्रार्थना करते हैं, तो यदि डायना लाइन पर है तो डायना प्रेयर करेगी, परंतु मुझे कोई अकाउंट दिख नहीं रहा उनका। यदि डायना नहीं कर पा रही है तो रोनाल्ड प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेगा, और इवन मुझे रोनाल्ड का भी अकाउंट दिखाई नहीं दे रहा। और अगर रोनाल्ड भी प्रार्थना नहीं कर रहा तो क्रिस्टल प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी। सो अब कौन अवेलेबल है इन तीनों में? Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड क्रिस्टल, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया, प्रेज प्रेज। यीशु आज तक संभाले रखा है, इसके लिए धन्यवाद। हर एक बीमारी, हर एक संकट, हर एक शैतान के अटैक से हमें बचाए रखा है, इसके लिए धन्यवाद यीशु। यीशु शैतान धीरे पर हमें अटैक करता है यीशु। तो हम यीशु से प्रेयर करते हैं तो सब ठीक हो जाता है। इसके लिए यीशु को धन्यवाद देना चाहिए। हाले मैं आमीन 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 आमीन। सो क्रिस्टल प्रार्थना कर रही थी या प्रचार कर रही थी? हाँ, आई थिंक you were preaching, but yeah, okay, good, but you have to practice more. आइए हम आज के संदेश में आगे बढ़ेंगे, और आज का संदेश भाई गोविंद आज का वचन लेकर हमारे सामने आते हैं। सो आइए हम उनका स्वागत करते हैं। लेट्स वेलकम ब्रदर गोविंद। आप अपना प्रचार लेकर आ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबको आवाज आ रहा है? यस, बिल्कुल। हाँ, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। जैसे कि परमेश्वर ने अगुवाई किया, तो मैं आप सबके सामने परमेश्वर का कलाम लेके आया हूँ। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, और हमारे पासवान जी का भी धन्यवाद देता हूँ कि मैं आपके सामने आया हूँ परमेश्वर का संदेश देके। तो हम वक्त ना गवाते हुए तो मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। जैसे हम परमेश्वर में एक आत्मा में चल रहे होते हैं, तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वेज टू वॉक इन द स्पिरिट। हालेलुया। तो वेज टू वॉक इन द स्पिरिट मतलब कि एक आत्मा में कैसे चले हम। हालेलुया। कैसे चलने का एक उपाय, और जिस तरह हम बातें करेंगे, हम वचनों के जरिए बातें करेंगे। हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय उसका पहला वचन। इस कारण जब के गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हालेलुया। तो जिस तरह परमेश्वर का वचन कलाम क्या बोलता है, जिस तरह इब्रानियों की पुस्तक में पौलुस क्या बोलता है कि इस कारण जब के गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हैं। और जिस तरह हम देख सकते हैं कि पुराने नियम में अब्राहम, इसहाक और याकूब और उसकी गवाही देने के लिए गवाही देते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के मार्ग में कैसे काम किया, और उनकी गवाही देते हैं, भविष्यवक्ता देते हैं, नबी देते हैं। तो उसी तरह परमेश्वर का कलाम भी कहता है कि हमें भी बादल ने ऐसे घेर के रखा हुआ है। हालेलुया। और हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर करके, और जिस तरह हम परमेश्वर में आगे बढ़ रहे होते हैं, तो जैसे हम प्रार्थना करते हैं और जैसे हम परमेश्वर का बाइबल पढ़ते हैं, तो हर एक चीज रोकने वाली वस्तु, किस तरह रोकने वाली वस्तु, जैसे कि हम करंटली हम प्रार्थना कर रहे होते हैं और हमें कॉल आ जाता है, तो फिर बाद में हमारा ध्यान उसी साइड में हो जाता है, और हम क्या करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ रहे होते, किसी और चीजों में व्यस्त रहते हैं, उलझे रहते हैं। उस तरह परमेश्वर का वचन कलाम क्या बोलता है कि हर एक चीज रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके
हर एक चीज जो पाप में इन्वॉल्व होता है, जैसे पाप में बंधा रहता है, जैसे कि उलझाने वाला, जैसे हम परमेश्वर के मार्ग में आगे चल रहे होते हैं और परमेश्वर का कलाम पढ़ रहे होते हैं, जैसे हम प्रार्थना कर रहे होते हैं और बीच में किसी चीज की रुकावट, वो चीज को, उस पाप को दूर करके हम हमें दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, जिसे हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। मीन्स के जैसे हम आत्मा में बढ़ रहे होते हैं, उसी तरह जो हमें दौड़ दौड़नी है, कैसी दौड़ दौड़नी, एक मसीह दौड़ दौड़नी है, एक आत्मिक दौड़ दौड़नी है। वो कैसे दौड़नी है? धीरज के साथ, संयम के साथ, एक ठहराव के साथ। हालेलुया। हमें ऐसे दौड़ना है कि जैसे कोई हमें काम उतावली से नहीं करना है। जब हम उतावली से काम कर देते हैं तो हम ऐसा काम कर देते हैं जैसे हमें नहीं करना होता है, वो काम भी हो जाता है, तभी हम उलझनों में फंस जाते हैं। हालेलुया। तो इस तरह हमें, जिस तरह बाइबल का वचन कलाम क्या बोलता है, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, इसी तरह हम परमेश्वर के हर एक जो काम में विघ्न डालता है, उसको हमें क्या करना है? उस पाप को जड़ से बाहर निकालना है और हमें इस तरह दौड़ना है, जिस तरह इस तरह दौड़ना है कि हमें वो आत्मिक जीवन में बढ़ना है और धीरज धर के बढ़ना है। हालेलुया। कोई भी काम हमें उतावली में नहीं करना है। तो एक ये पॉइंट हुआ कि हमें आत्मिक जीवन में कैसे बढ़ना है? धीरज से बढ़ना है, उतावली से नहीं बढ़ना है। हालेलुया। अभी हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय उसका 8वां वचन। तो परमेश्वर का कलाम क्या बोलता है? क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का कलाम यही बोलता है क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। जिस तरह देखा जाए कि जो शरीर के लिए बोता है, जिस तरह देखा जाए अभी जो लोग हैं वो बस अपना पैसा कमाया, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, खाने पीने के लिए बस इसी में व्यस्त है। तो परमेश्वर भी जरूरतों को पूरा करने के लिए बोता है, वो विनाश की कटनी काटेगा। मीन्स जो विनाश, जो एक शरीर की भी विनाश हो जाए, शरीर का भी विनाश हो जाएगा और आत्मा का भी विनाश होगा। हालेलुया। वो दोनों साइड से क्या होगा? विनाश की कटनी काटेगा। और जो आत्मा के लिए बोता है, जो मसीह भाई बहन है, जो अन्य जाति भी अगर वो परमेश्वर में आते हैं, अगर वो भी आत्मा के लिए बोता है तो वो अनंत काल की कटनी काटेगा। परमेश्वर का कलाम भी यही बोलता है, अगर वो आत्मा के लिए बोता है, अगर आत्मा के लिए कैसे बोता है? परमेश्वर का वचन कलाम पढ़ के खुद सीखे, दूसरों को सिखाना और समझाना। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर के बाइबल वचन सिर्फ सुनने का, ऐसा नहीं, उसके ऊपर चलना भी है। वो कहलाता है कि वो आत्मा में बोता है। हालेलुया। अगर वो आत्मा में बोता है तो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। अनंत जीवन की कटनी के वो आत्मा को भी बचाएगा और परमेश्वर की आशीष भी पाएगा। हालेलुया। तो अगर जो शरीर के लिए बोता है वो विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत काल की कटनी काटेगा। हालेलुया। तो अभी हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय उसका 1 और 2। जिस तरह लिखा हुआ है कलाम में, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का कलाम भी यही बोलता है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे प्रार्थना की दया, जो परमेश्वर पौलुस बोलता है कि तुमसे परमेश्वर की दया, जो परमेश्वर की दया हम सबके ऊपर हुआ है, मैं उस दया को स्मरण दिला के एक आपको याद दिलाता हूं। वो जो दया है वो याद करवा के आपसे विनती करता हूं कि जो अपना जो शरीर है उसको जीवित और पवित्र
जीवित किस तरह के हर एक चीज में, जिस तरह जो हमारा जो शरीर है उसको पवित्र रखना है और जीवित रखना है, किसी चीज का कोई गंदगी आने नहीं देनी है और शरीर को जीवित रखना है और पवित्र रखना है, हर एक पाप के कामों से दूर रखना है और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाए। जिस तरह हम परमेश्वर के लिए हम अपना जो बलिदान देना है, जो शरीर है उसको क्या करना है, जीवित रखना है, मरो के जैसा नहीं, एक जीवित और पवित्र, उसको साफ रखना है। जो संसार की गंदगी है वो चीज घुसाना नहीं इसके अंदर, उसको पवित्र रखना है, तभी हम परमेश्वर को बलिदान चढ़ा सकते हैं। हालेलुया। और यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अगर हम परमेश्वर को अपना पवित्र, परमेश्वर का बाइबल पढ़ के, वचन पढ़ के, उसके ऊपर चल के और अपने आप को पवित्र रख के, संसारिक कामों से दूर रख के हम आत्मिक जीवन में बढ़ के, तो तभी हम परमेश्वर को बलिदान चढ़ा सकते हैं। हालेलुया। और यही हमारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा जो चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बलि और भावती सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। जिस तरह लिखा हुआ है कि संसार के सदस्य ना बनो, मीन्स के संसार के जैसा ना बनो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हम सबको अलग किया हुआ है और हमें सब, परमेश्वर ने हम सबको अलग रखा हुआ है, तभी हम क्या करते हैं, परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का कलाम क्या बोलता है, परंतु तुम्हारे मन में नए हो जाने से तुम्हारा जो चाल चलन भी बदलता जाए। जैसे हम परमेश्वर के कलाम को, वचन को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो हमारा जो मन है वो भी बदलता जाएगा और जो हमारा जो चाल चलन है वो भी बदलता जाए। हालेलुया। और जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। जो परमेश्वर को भली, मतलब जो परमेश्वर को भावता है वो, और सिद्ध इच्छा, जो परमेश्वर की जो इच्छा है उसका अनुभव, जो हम क्या करते हैं, अनुभव होना चाहिए, उसको मालूम करते रहो कि परमेश्वर क्या सोचता है हमारे लिए, परमेश्वर को क्या चीज चाहिए जो हमें परमेश्वर ने चुना हुआ है। हालेलुया। किस तरह अगर हम तभी परमेश्वर को मालूम कर सकते, जो परमेश्वर की इच्छा है हम समझ सकते हैं। अगर हमारा जो शरीर है उसको हम जीवता, मरो हुआ जैसा नहीं, जीवता, हालेलुया, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाते हैं, तभी हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। हालेलुया। जिस तरह देखा जाए कि कई क्या होते हैं जो जीवते ऐसा और पवित्र जीवते, तो ऐसा रहता है कि देख के भी नहीं देख सकते, जो जिसकी आत्मिक आंखें बंद हुई होती है वो मसीह में चल तो रहे, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, बट ऐसा हो जाता है कि मसीह में चलते हुए भी उनकी जो आत्मिक आंखें रहती है वो बंद रहती है। तभी परमेश्वर का कलाम क्या बोलता है, जीवत और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। हालेलुया। ये होगा हमारा तीसरा पॉइंट। अभी हम चौथा पॉइंट पढ़ेंगे, यहूदा की किताब 1 अध्याय 20 और 21। तो परमेश्वर का कलाम क्या बोलता है, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बात जोते रहो, उन पर जोते रहो। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कलाम भी यही बोलता है, हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, जो हमारा जो विश्वास है, किस तरह का विश्वास है, जो हमारा परमेश्वर के प्रति विश्वास है, वो विश्वास में उन्नति करते हुए, उन्नति किस बातों में, प्रार्थना करके, बाइबल के वचन पढ़ के, उसको मानते हुए और उसके अकॉर्डिंग चलते हुए और दूसरों को समझाते हुए। हालेलुया। यह होती है उन्नति। हालेलुया।
उन्नति करते हुए, आत्मा में प्रार्थना करते हुए, जो परमेश्वर की आत्मा है उसमें प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। हालेलुया। जो परमेश्वर का प्रेम है, प्रेम किस में है? आपस में हम संगति बना के नहीं रखते। मसीह भाई बहन के अंदर हम सबको प्यार दिखाना चाहिए। जिस तरह परमेश्वर, देखा जाए तो बाइबल में परमेश्वर का सबसे बड़ा मूल्य क्या है? कि परमेश्वर प्रेम है, आगामी प्रेम है, जिसका कोई हम मूल्य लगा नहीं सकते। प्रेम इतना प्यारा है, जिससे प्रेम इतना प्यार करता है। हालेलुया। जिसका प्रेम आगामी है, जिसका प्रेम की कोई लिमिट नहीं, बहुत प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर अपना प्रेम है। तो जो हमारा प्रेम है हम आपस में बनाए रखें, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया, अनंत जीवन के लिए मीन्स ऐसा है कि जो हम आत्मा में भी जीवन पा सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह की दया, जब हमारे ऊपर यीशु मसीह की दया हुई है, हम कीचड़ में थे, दलदल में थे, पापों में थे, गुनाह में थे, तो परमेश्वर की दया हमारे ऊपर हुई, क्योंकि परमेश्वर हमारा क्रूस पे चढ़ गया और उसने हम सबके पापों को ढापा है। हालेलुया। हम सबको मूल्य लिया है हमारे परमेश्वर ने। तो हमारे परमेश्वर की जो दया है उसकी बांध जोड़ते रहो, परमेश्वर के हर एक कामों में आगे बढ़ते जाओ। जो परमेश्वर की आज्ञा हमें माननी है, उसके अकॉर्डिंग चलना है, तो परमेश्वर की इसी तरह बांध जोड़ते रहना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए, और दूसरे को सिखाते रहना चाहिए, और सीखते भी रहना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा जब इस संसार पे आया था, इस धरती पे आया था, तो परमेश्वर ने खुद करता भी था और सीखा भी था। हालेलुया। तो परमेश्वर की बात जोड़नी चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर का कलाम भी ऐसे ही बोलता है। और हम आगे पढ़ेंगे, एक लास्ट पढ़ेंगे हम वचन, हम निकालेंगे यूहन्ना की पुस्तक 10 अध्याय उसका 4 वचन। जब वो अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वह उसका शब्द पहचानती है। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो कलाम है क्या बोलता है? जिस तरह हम देखा जाए कि उसके ऊपर क्या लिखा है, एक चरवाहा अपनी भेड़ों को क्या कर लेता? बाहर निकाल चुकता है। जिस तरह हमारा यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, हम उसकी भेड़े हैं, उसने हमें पापों से, दलदल से, कीचड़ से निकाला है। ये संसार की बातों से, संसार से अलग किया है, उसने बाहर निकाला है। उसी तरह हमारा प्रभु यीशु मसीह हम सबको क्या किया? बाहर निकाला उसने, और वो हमारे आगे आगे चलता है, हमारे आगे आगे चलता है, हमारी अगुवाई करता है। उसी तरह जिस तरह हम उसके वचनों को पढ़ते हैं, जिस तरह आगे भी लिखा हुआ है, और भेड़े उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वो उसका शब्द पहचानती है। अगर हम परमेश्वर का वचन और कलाम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का क्या करते हैं? हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर का कलाम है और जो परमेश्वर के वचन है, वायदे हैं, जो हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो परमेश्वर का कलाम भी यही बोलता है कि हम उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। जिस तरह लिखा हुआ है कि भेड़े उसके पीछे पीछे हो लेती है, किसके पीछे पीछे? चरवाहे के। वो हमारा जो चरवाहा है वो हमारा यीशु मसीह है, हम उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसका कलाम और वचन पढ़ते हैं, उसको मनन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। हालेलुया। क्योंकि वह उसका शब्द पहचानती है। अगर हम परमेश्वर का कलाम, वचन, उसके शब्द को पहचानते, पढ़ते, मनन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तभी हम उसके पीछे हो लेते हैं, और वो हमारा सच्चा गडरिया है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर का क्या करना है कि हमें कोई भी चीज घाई से नहीं करना है, गड़बड़ीशनी से नहीं करना है। जो भी काम करना है एक धीरे से करना है, वो एक आत्मिक जीवन में बढ़ना है। वो स्टेप हो गया, और ऐसे ऐसे स्टेप हमें आगे आगे बढ़ने हैं। हालेलुया। तो जिस तरह हम परमेश्वर के कलाम सुनते हैं और परमेश्वर के कलामों को पढ़ते हैं और आगे चलते हैं, तो परमेश्वर की आशीषें हम सबके ऊपर आती है। हालेलुया। ये था आज का हमारा वचन। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के जरा आशीष करें। आमीन। Praise the Lord। बहुत ही खूबसूरत संदेश भाई गोविंद के द्वारा मैं और आप इस समय में सुन रहे थे, और वचन शुरुआत हुआ कि इस कारण जबकि गवाहों का बादल
ऐसा बादल, वो भी छोटा मोटा बादल नहीं, बड़ा बादल। लिखा है इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं। बड़ा बादल कभी भी छोटी मोटी बारिश को नहीं लेकर आता, उसमें बहुत बड़ी बारिश होती है, बहुत सा पानी होता है उसके अंदर, और इस पानी के अंदर जीवन है। और वचन बताता है कि ऐसे बादल ने जब मुझे और आपको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु। ये बादल कौन सा है? यदि आप 12 अध्याय के ऊपर 11वीं अध्याय को पढ़ोगे तो वहां पर जितनों ने भी परमेश्वर पर विश्वास रखा और उन्होंने विश्वास की दौड़ कैसे दौड़ी, उन्होंने अपना विश्वास कैसे परमेश्वर पर प्रकट किया, कैसे वे परमेश्वर के विश्वास में खरे उतरे, इसकी पूरी लिस्ट वहां पर लिखी गई है। उत्पत्ति से शुरुआत की गई, अब्राहम से लेकर सभी विश्वास करने वालों के नाम वहां पर लिखे गए। और फिर 12 आयत यूं शुरू होता है कि जब ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं। भाई गोविंद बहुत अच्छा उदाहरण मेरे और आपके सामने रख रहे थे कि हमें यह दौड़ जो है हर एक रोकने वाली बातों से और उलझाने वाली बातों से हटकर इस दौड़ को हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ना है। सच में हमें घाई नहीं करनी है, उथल पुथल नहीं करना है, क्योंकि समय ऐसा है कि बहुतेरे लोग, एक बहुत बड़ा ऐसा ग्रुप है, मैं कहूंगा कई लोग हैं जो इतना कुछ जानने के बावजूद भी, इतना विश्वास का, पूरी इतनी मोटी सी बाइबल मेरे और आपके हाथ में है, और जिस बाइबल को यदि आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ोगे, ये सारी बाइबल एक बात को आपको बताती है कि मैं और आप जो खुदा बाप में चुने गए हैं, खुदा बाप ने मुझे और आपको चुना है, वो यूं ही नहीं चुना है, कुछ खास मकसद के लिए चुना है। अब्राहम का चुनाव, मूसा का चुनाव, नूह का चुनाव, इन सब लोगों का जो चुनाव हुआ कुछ खास मकसद से हुआ। नूह का चुनाव जहाज बनाने के लिए हुआ, उसका पूरा परिवार उसके अंदर बचाया गया। अब्राहम का चुनाव विश्वास की एक ऐसी परिसीमा वहां पर हम देख सकते हैं, इसहाक का भी है, याकूब का भी है, यूसुफ का भी है, एक दर एक विश्वास की दौड़ को हम देख सकते हैं, और इन सब ने धीरज के साथ उस दौड़ को पूरा किया है। उन्होंने अपने परमेश्वर को पहचान लिया कि उनका परमेश्वर उनके लिए क्या है। मेरे और आपके सामने आज का यह वचन यही बात लेकर आता है। क्या इस दौड़ को, दौड़ मतलब ये जो विश्वास की यात्रा हमारी शुरू है, हम स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं, समय दर समय हर रोज वचनों पर मनन कर रहे हैं, परंतु हर रोज वचन सुनने के बावजूद भी जब एक बड़ा संकट हमारे सामने आता है, मतलब जैसे अभी हमने पढ़ा, रोकने वाली वस्तु या उलझाने वाली बात जो हमारे विश्वास के सफर को थोड़ा गड़बड़ा डालती है। थोड़ा सा समय है इसलिए मैं थोड़ा वो समय ले रहा हूं, क्योंकि वैसे भी हमारे पास हम 8:35 तक और 40 तक चले जाते हैं, तो मैंने कहा थोड़ा इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं। इज़राइल का भी सफर हमने देखते हैं कि इज़राइल को परमेश्वर ने मिस्र देश से आजाद किया, गुलामी से बाहर निकाला, ताकि वे वायदे की एक ऐसी जमीन पर जाएं जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है, मतलब एक ऐसी आजादी जहां पर इतनी मिठास और इतनी पवित्रता, शुद्धता, आजादी, ऐसे जमीन पर परमेश्वर उनको ले जाना चाहता था। परंतु यह सफर उनके लिए आसान नहीं हुआ, क्योंकि उनको ऐसे वचन नहीं मिले जैसे वचन आज मैं और आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, परंतु उनके साथ परमेश्वर था, परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा था। फिर भी वे अपने मार्ग में भटक गए, क्योंकि बीच में रोकने वाली बातें उनको रुका रही थी, उलझाने वाली बातें उनको उलझा रही थी, और इस उलझन के अंदर जिन लोगों ने वायदा पाया था उनमें से कोई भी वायदे के जमीन पर नहीं पहुंच पाया। बहुत दुखद बात है, सैड थिंग आई कैन से, क्योंकि वायदा मिलने के बावजूद भी उनके जीवन में वो वादा पूरा नहीं हुआ। वायदा पूरा होने के मार्ग पर वे चल रहे थे। आज मैंने और आपने भी सच्चे और जीवित परमेश्वर से वायदा प्राप्त किया है, और वो वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इजरायलियों के जीवन में भी वो वादा पूरा हुआ, लेकिन उस पीढ़ी में पूरा हुआ जिन पीढ़ियों ने उस वायदे को नहीं पाया था। अगली पीढ़ी कनान में प्रवेश कर गई। जिस पीढ़ी को वो वायदा मिला था वो पीढ़ी नहीं, परंतु उसकी अगली पीढ़ी उस वायदे में प्रवेश कर पाई। मैं और आप भी
वायदों को प्राप्त, मतलब हमारे जीवन में भी वायदा पूरा करने के लिए परमेश्वर ने वो वायदा हमको किया है। वो सच्चा परमेश्वर है और उसके वायदे पूरे होंगे। वचन बताता है उलझाने वाली बातें, रोकने वाली बातें हमारा मार्ग भटका सकती है, और चाहिए कि इस दौड़ को हम धीरज से दौड़े, क्योंकि गवाहों का बादल हमारे सामने रखा हुआ है। हमारे पास कोई कारण नहीं होगा इस दौड़ को पूरा करने के बाद क्या खुदावन, हमें तो पता ही नहीं था, यहां तक किसी तरह गिर पड़ के आ तो गए, परंतु रास्ता भटक गए, हमें समझ नहीं आया, हमें किसी ने बताया नहीं। सारे वचन आपके सामने रखे गए हैं। मैं विश्वास करता हूं आप लोगों को आज के इस संदेश के द्वारा, आज जो वचन हमने पढ़े हैं, कई वचन हमने पढ़े हैं, सारे वचनों को मैं बाद में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इन वचनों को आप जब मनन करोगे, सारे वचन एक तरह की चेतावनी ही हमको देती है। और आज हमें चेतावनी को लेने की जरूरत है, क्योंकि उलझने तो हमारे जीवन का एक अविभाज्य अंग है। उलझने, तकलीफें, मुश्किलें, और आप गिन लीजिए, एक लिस्ट बना लीजिए जिन बातों से हमें तकलीफ होती है। ये तो हमारे जीवन का एक अविभाज्य अंग है, क्योंकि ये बातें हमारे रास्तों को उलझाने के लिए, हमारे सफर को रोकने के लिए हमारा एक बैरिकेड टाइप बन जाता है। परंतु हमारे पास एक संकेत है, हमारे पास आगे बढ़ने का मार्गदर्शन है, भटकने का कोई कारण नहीं है हमारे पास। प्रभु यीशु मसीह आज के इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करें। आइए आज के इस संदेश को समाप्त करते वक्त मैं चाहूंगा सिस्टर सिमरन आज भाई गोविंद के साथ में है, तो आइए सिस्टर सिमरन प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे और फिर आज की सभा को हम यहाँ समाप्त करेंगे। आमीन, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे महान महान परमेश्वर, दयालु कृपालु अनुभव परमेश्वर। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते, शुक्रगुजार करते शाम के समय में प्रभु, जो आपने हम प्रभु ये अच्छा वचन से प्रभु आपने हर एक को आशीष किया राजा, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हम मार्ग में चलते हुए पिता परमेश्वर राजा, हमारे प्रभु जी हमें बहुत सारे उलझन आते हैं, जो भटकाने वाली बातें आती है पिता परमेश्वर राजा। आप हमें अगुवाई करना पिता कि हम कोई भी उलझन में ना फंसे, कोई भी से, और जो हमारे जो पिता परमेश्वर हम देखते हैं पिता परमेश्वर कहते हैं कि अब्राहम, इसहाक, याकूब जो से प्रभु उन्होंने दौड़ी है, और किस धीरज से, किस संयम से पिता परमेश्वर उन्होंने दौड़ी है, वही वचन को, वही मार्ग को लेते हुए प्रभु हमारी सहायता मदद करना प्रभु जी। पिता परमेश्वर राजा, जैसे आपने प्रभु जी इस संसार में आके प्रभु जी आपने किस रीति से प्रभु आपने इस सेवा को आपने पूरा किया पिता परमेश्वर, और भी बहुत सारे जो नए नियम है, जो बहुत सारे चेले हैं पिता परमेश्वर, उन्होंने भी बहुत संयम के साथ, धीरज के साथ, एक चेतावनी के साथ, एक प्रेम के साथ प्रभु उन्होंने दौड़ी है, और आपकी सेवा की, आपकी हर एक चेतावनी को मानी है, और आपके वचन के द्वारा ना दाएं मुड़े हैं ना बाएं, परंतु आपके वचन के अनुसार चल के उन्होंने सेवा पूरी की है, और उनको आपने अनंत काल का जीवन दिया है। वैसे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, वही मार्ग में हमें हर एक को चलने में हमारी अगुवाई कर राजा, ऐसी हमारी विनती है पिता परमेश्वर। चलो प्रभु, आप ही मार्ग, सत्य, जीवन आप ही है प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं जो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, जो जूम में जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, उनको हर एक को आशीष कर पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर राजा, वो जो दुख में होंगे, तकलीफ में होंगे, बीमारी में होंगे, समस्या में होंगे प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है परिश्रम में दबे हुए लोगों, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्रांति दूंगा प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर राजा, आप ही शांति का राजकुमार है, आप भी हमें विश्रांति देते हैं आपके वचन के द्वारा प्रभु। हर एक को एक शांति और एक विश्राम की जिंदगी आप देना पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पिता परमेश्वर राजा। प्रभु उनकी हर एक जरूरत को पूरा करना। जितने भी बच्चे लोग की ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है मेरे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उनको अच्छी रीति से पढ़ने में प्रभु जी आप उन्हें अच्छी बुद्धि देना पिता परमेश्वर राजा। प्रभु बहुत सारे डिफिकल्टीज हो रहे होंगे पिता, बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे होंगे पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु आप उनकी अगुवाई करना, उनकी सहायता करना, और अच्छे मार्ग से पास होने में उन्हें अगुवाई करना पिता परमेश्वर राजा। पास्टर, उनकी फैमिली प्रभु हर एक को आप आशीष करना, और उन्हें पिता परमेश्वर राजा जो पहाड़ पे बसा हुआ घर कभी छुप नहीं सकता, उस घर के समान प्रभु पास्टर उनकी फैमिली को बनाना पिता परमेश्वर, और उन्हें बहुताई से आशीष करना राजा। ऐसे मेरी प्रार्थना विनती है, हर एक को आप आशीष करना
करना। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आमीन आमीन आमीन। स्वर्ग मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीष और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन। Praise the Lord Jesus. So praise the Lord everyone.